सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन से एलिमेंट हैं जिस पे इंडिया का क्लाइमेट इफेक्ट करता है। ठीक है, देखो सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब ये करने के लिए मैं आपको ये भी थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये मैप दिखाता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ये देखो ये ग्लोब है, इसमें ये वाला जो लाइन है ना जो आप देख रहे हो ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये इंडिया है हमारा। इसका मतलब इक्वेटर जो है ना वो तो इंडिया में से पास करता ही नहीं, इंडिया में से पास करती है ये वाली लाइन जो इक्वेटर से ऊपर है, ये इक्वेटर वाली लाइन है और ये वाली लाइन पास कर रही है इंडिया में से। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। ये नॉर्थ वाला इलाका है ना, इधर ऊपर मैंने बोला है नॉर्थ और नीचे साउथ। तो इक्वेटर के ऊपर जोन से भी कंट्री लाई करेंगी ना वहाँ पे बहुत गर्मी होगी। जैसे अफ्रीका देखो ये लाई करता है, साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन इंडिया में, इंडिया जो है वो इक्वेटर से दूर है तो इसमें इतनी गर्मी नहीं होगी। तो गर्मी या सर्दी का डिपेंड करता है, पहली तो रीज़न है कि इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर एंड प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव लो टेम्परेचर। अगर हम इंडिया का मैप देखें ये वाला, तो ये वाली जो सेंटर में से लाइन जा रही है, ये आप जो देख रहे हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इक्वेटर बहुत नीचे है, मतलब इंडिया के मैप में तो मैंने जैसे पहले ग्लोब में आपको दिखाया वो दिखाई नहीं देता, बहुत नीचे करके बहुत नीचे आगे होएगा। लेकिन तब भी अगर हम लें ये वाली जो प्लेस है, इक्वेटर मान लो यहाँ पे है, नीचे है ना काफ़ी, तो ये वाली प्लेस तो इक्वेटर के पास है, ये वाली दूर है, ये दूर है, ये और दूर है, ये और दूर है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब आ जाएंगे तो ये बहुत दूर हो जाएगी इक्वेटर से। इसलिए जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अगर हम चल जाएं तो मतलब विंटर्स होती हैं, सर्दी होती है, क्योंकि ये इक्वेटर से दूर है। अगर हम यहाँ पे लें जैसे केरला का, चेन्नई का इलाका, ठीक है, मद्रास का, तो वहाँ पे चूँकि ये इक्वेटर के पास है तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होएगी, यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम होएगी क्योंकि ये इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे और कम होएगी एंड सो ऑन। तो गर्मी का होना या टेम्परेचर ज़्यादा होना ये डिपेंड करता है कि कोई प्लेस इक्वेटर के पास है कि नहीं। लगे पता इस बात का? अब यही मैंने आपको बताया है, एक मिनट। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हाई टेम्परेचर एंड द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव लो टेम्परेचर। जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होंगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो दूर होती हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता है। इक्वेटर के पास अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा होता क्यों है? क्योंकि जो इक्वेटर होता है ना, ये वाला इक्वेटर है, वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्ट्राइक करती हैं और दूसरी यहाँ पे जो रेज हैं वो स्लांटिंग हो जाती हैं। ठीक है, इक्वेटर पे बिल्कुल सीधी स्ट्राइक करती हैं, जैसे 12 बजे हमारे यहाँ इंडिया में स्ट्राइक करती है वैसे स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे। ठीक है, दूसरा रीज़न है हाई अबव द सी लेवल। अब ये देखो ये इंडिया का मैप है, ये सी है, ठीक है ना। अब ये वाली जो जगह है ये तो सी से बहुत दूर है ना, ये सी से बहुत दूर है, इसका मतलब यहाँ पे सर्दी होगी। जो तो सी के पास पास इलाके होंगे ना वहाँ पे तो इक्वेबल क्लाइमेट है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। लेकिन जैसे से हम सी से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, मतलब थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा होती जाएगी। तो दूसरा, पहला मैंने बता दिया है इक्वेटर से डिस्टेंस, दूसरा हाइट अबव द सी लेवल। द हायर वी गो द कूलर इट इज़। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते, जैसे अमृतसर में आप रहते हो, आप ऊपर जा रहे हो, डलहौजी जा रहे हो, उसके बाद और ऊपर, मतलब मान लो आप कुल्लू मनाली चले गए, वहाँ पे सर्दी, कुल्लू मनाली से भी आगे चले गए और तांग पास, तो वहाँ पे और सर्दी। तो जैसे से ऊंचाई पे जाते जाओगे सर्दी होती जाएगी। ठीक है, देयरफॉर माउंटेनस रीजन्स आर कोल्डर देन प्लेन, इसलिए माउंटेन्स पे सर्दी होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम समुंदर से ऊपर जाते जाते हैं तो सर्दी बढ़ती जाती है। तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये तो हो गया हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये मैंने अभी आपको बताया।
द प्लेसेस नियर द सी हैव इक्वेबल क्लाइमेट, जो तो प्लेसेस समुद्र के पास होंगी वहाँ टेम्परेचर इक्वेबल रहेगा, जैसे मुंबई है वहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, एक जैसा ही रहता है। बट द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन जो जगह समुद्र से दूर है, जैसे अमृतसर में आप रहते हो, ये तो समुद्र से बहुत दूर है ना, तो यह सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो आपने वर्ड भी याद रखनी है, जो समुद्र के पास होंगी वहाँ पे इक्वेबल एक जैसा मतलब क्लाइमेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इन समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। अगर आप अब दोबारा देखो मैप, समर में क्या होता है, ये मैंने कई बार आपको पहले भी क्वेश्चनों में बता चुका हूं कि यहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून चलती है, ये देखो ऐसे, इनसे बारिश होती है। अब ये जो विंड जा रही हैं ये सी से हाँ लैंड की तरफ जाती है, लैंड की तरफ, इसलिए जब सी से जाती है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है इन विंड्स के बीच में, ठीक है ना, इन विंड्स में बहुत ज़्यादा इन्होंने पानी उठाया होता है, दे आर लेडन विद मॉइस्चर, तो इसलिए ये जो है काफ़ी बारिश कर देती हैं। अब दूसरी तरफ लो सर्दियों में, सर्दियों में क्या होता है, थोड़ी सी विंड्स जाती हैं नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो हैं ये आ रही है लैंड से सी की तरफ सर्दियों में। अब जो लैंड से सी की तरफ आएंगी तो इनमें तो मॉइस्चर बहुत कम होता है, तो ये सिर्फ ये वाला जो इलाका है मतलब जिसको हम बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन, वहीं पे सिर्फ बारिश करती हैं, और कहीं चेन्नई का इलाका जैसे जो है वहाँ पे बारिश करती हैं और कहीं इनसे बारिश नहीं होती। लगे पता इस बात का? तो यही मैं अब पढ़ने लगा हूँ, देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन समर द विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, समर में सी से लैंड विंड जाती हैं, दीज मॉइस्ट विंड्स गिव हैवी रेनफॉल, उनसे बारिश काफ़ी होती है। लेकिन विंटर में विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, विंड्स लैंड से सी की तरफ जाती हैं, एंड दीज विंड्स आर ड्राई होते हैं, डू नॉट कॉज रेनफॉल, उनसे बारिश नहीं होती, सिर्फ बारिश कहाँ होती है, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन ऑफ इंडिया में बस। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन। ये मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अरावली है राजस्थान में, ये अरावली जो है बे ऑफ बंगाल से विंड्स जाती है उसके पैरेलल है, ठीक है, इसलिए बारिश नहीं होती। अगर तो जो किसी जगह पे मान लो माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स जो है विंड्स के रास्ते में आ जाती हैं, विंड्स आ रही हैं मान लो तो माउंटेन्स से टकरा जाती हैं, तब तो बारिश हो जाएगी, अगर नहीं टकराती तो नहीं बारिश होगी। अब राजस्थान में इसलिए बारिश नहीं होती क्योंकि अरावली जो है राजस्थान में वो बे ऑफ बंगाल से चलने वाली विंड्स के बिल्कुल पैरेलल है, तो वो अरावलीज उन विंड्स को रोकता ही नहीं है, डज नॉट कॉज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर अरावली इज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी टाइप ऑफ रेन इन राजस्थान, एंड राजस्थान देयरफॉर रिमेन्स ड्राई। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज डिटरमिन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में है, लाइज टू द वेस्ट ऑफ रावलीज इन राजस्थान, राजस्थान में है, एंड रावलीज रन लाई पैरेलल टू मानसून विंड्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। रावलीज जो है वो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती है उसके पैरेलल है, देयरफॉर अरावलीज डू नॉट चेक दीज विंड्स एंड जैसलमेर रिसीव्स ओनली 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जैसलमेर में सिर्फ बहुत थोड़ी सी 12 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो ये क्वेश्चन आपने याद करने हैं, ठीक है। तो ये जो 2-4 मैंने क्वेश्चन दिए हैं आज, उनको अच्छी तरह याद करो, थोड़े थोड़े दे रहा हूँ ताकि यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न देम वेल।